हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ आपका अपना दोस्त आपके अपने यूट्यूब चैनल @जर्नी टू सक्सेस -001 से मुकेश कुमार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मारा मारा शब्द ने डाकू को महर्षि वाल्मीकि बना दिया। जिनको राम राम शब्द भी बोलना नहीं आता था, उनको उल्टा बोलने को कहा गया। जो व्यक्ति न तो सीधा बोल पा रहा था, न ही उल्टा, पर उल्टा बोलने का थोड़ा प्रयास करके डाकू से महर्षि वाल्मीकि बन गया। दोस्तों, जब वह व्यक्ति जिसको राम राम शब्द बोलने की समझ नहीं थी, वह इतना बड़ा विद्वान बन सकता है, तो आप क्यों नहीं। दोस्तों, दुनिया में सब कुछ संभव ही है, बस एक प्रयास करने की ज़रूरत होती है, एक विचार करने की ज़रूरत होती है। बस एक विचार, एक थिंकिंग और एक प्रयास से ही हम एक लकीर बनाकर भाग्य को बदल सकते हैं। बस सिर्फ ज़रूरत होती है एक प्रयास की, एक शुरुआत की। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि महर्षि वाल्मीकि कौन थे। महर्षि वाल्मीकि एक डाकू थे। वह जंगल में बीच रास्ते में डकैती करके लोगों का सामान लूट कर अपना जीवन चलाते थे। एक बार वह डकैती की फिराक में हमेशा रास्ते में आते जाते राहगीर को फंसाकर उनका सामान लूट लेते थे। उसी तरह से उनका जीवन यापन हो रहा था। एक बार वह डकैती की फिराक में राहगीरों का इंतजार कर रहे थे। उसी समय जंगल में साधुओं का एक छोटा सा ग्रुप आ रहा था। डाकू के वेश में वाल्मीकि ने साधुओं को पकड़ा और उनका सामान लूटना चालू किया और बोला, सब लोग शांति के साथ जो कुछ तुम्हारे पास है वो हमें दे दो। अगर आप सबको अपनी जान प्यारी हो तो। साधुओं ने डाकू को बोला, बेटा, हम साधु लोग हैं और हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी अगर विश्वास नहीं है तो तलाशी ले लो। साधुओं की बात सुनकर डाकू ने तलाशी ली तो साधुओं ने कहा, आप चोरी क्यों करते हो? लोगों को मार पीट कर जो कुछ कमा रहे हो उसके भागीदार तुम अकेले रहोगे, तो फिर ऐसा काम क्यों करते हो? डाकू के रूप में वाल्मीकि ने बोला, मैं ये काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। तो साधुओं ने बोला, आप विचार करिए कि परिवार के लिए गलत काम करते हो। जाकर परिवार से पूछो कि तुम जो सारा गलत काम करते हो, परिवार तुम्हारे इस पाप का भागीदार बनेगा क्या? तो डाकू के रूप में वाल्मीकि ने कहा, बहुत चालाक बनते हैं। मैं ऐसा पूछने जाऊं और तुम लोग 9 2 11 हो जाओ। मुझे बुद्धू समझ रखा है क्या? साधु ने आप बोला, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप हमको पेड़ में बांध दो और जाओ घर पर पूछ कर आओ। साधुओं को डाकू ने रस्सी में बांध दिया और घर पर आकर पत्नी और बच्चों से सारी बात पूछी। पत्नी और बच्चों ने डाकू की बात को मानने से मना कर दिया। बोला, तुम हमारे पति हो और हमारे पिता हो, तुम्हारा काम हमारा भरण पोषण करना है, हम आपके पाप में भागीदार क्यों बने? परिवार की बात सुनकर डाकू के रूप में वाल्मीकि को ज्ञान आ गया। भागते हुए जंगल में जाकर साधुओं को रस्सी से मुक्त किया और हाथ पैर जोड़ने लगे और मुक्ति का मार्ग पूछा। तो साधुओं ने उन्हें राम नाम का जाप करने को कहा, पर इतने पापी आदमी को राम नाम की भी बोलना नहीं आ रहा था। तो साधुओं ने उनको मारा मारा बोलने को कहा। मारा मारा बोलते बोलते उनको राम राम बोलना आया। अब बाद में वही व्यक्ति अपनी तपस्या के बल पर महर्षि वाल्मीकि बने। जिनको राम शब्द बोलना नहीं आ रहा था, वो रामायण, रामचरितमानस जैसे काव्य के निर्माता बने। दोस्तों, आप जरा गहराई से सोचो कि जो व्यक्ति राम राम नहीं बोल पा रहा था, वह व्यक्ति प्रयास करके
और मेहनत करके इतना विद्वान बना कि रामचरितमानस जैसा काव्य की रचना कर डाली। दोस्तों बस हमें भी इसे प्रेरणा के लेकर सीख लेकर ये प्रयास करना चाहिए कि जब एक व्यक्ति को राम नाम भी नहीं बोलना आ रहा था, वह इतना विद्वान बन गया, तो उसके जैसा विद्वान पंडित होना मुश्किल है, तो हम क्यों नहीं बन सकते। हमें क्या कमी है? कमी कुछ भी नहीं, बस ज़रूरत है खुद के अंदर झांकने की। खुद के अंदर आपको क्या कमियां हैं दूर करो, प्रयास करो, चिंतन करो, मेहनत करो और अपने अंदर एक विश्वास और जोश पैदा करो कि हमें भी जीवन में कुछ ऐसा करना है कि दुनिया हमें याद करे। खुद को साबित करके दिखाना है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर भी वही सब है जो एक सफल इंसानों और विद्वानों में था। बस एक चिंतन मंथन विचार लेकर आगे बढ़ो और उसको प्लानिंग के साथ इम्प्लीमेंट करो, तभी आप सफलता के द्वार की तरफ बढ़ सकते हो। बस ज़रूरत होती है एक शुरुआत की। एक शुरुआत ही हमें मंजिल की तरफ लेकर जाती है। जब हम शुरुआत ही नहीं करेंगे तो हमें कुछ प्राप्त ही नहीं होगा। एक छोटी शुरुआत हमें पहली शुरुआत में असफलता मिल सकती है, शुरुआत करनी चाहिए। यदि आप शुरुआत ही नहीं करोगे तो बिना कुछ किए परिणाम कैसे मिल सकता है। हमें हर हालत में शुरुआत करनी पड़ेगी और जब हम शुरुआत करेंगे तो हम में से क्या कमी, हम इसमें क्या कमियां रह गई, उन सब पर काम करके फिर एक नई शुरुआत करके आगे बढ़ सकते हैं। बस एक शुरुआत हमें आगे का दिशा निर्देशन करती है। दोस्तों जीवन में अगर हमें सफल इंसान बनना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो हमें प्रयास करके आगे बढ़ना पड़ेगा। परेशानियां, समस्या, ये सब इंसान के जीवन में पहलू हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ती। हमेशा हर हाल में प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। लगे रहो, प्रयास करते रहो। अगर आप प्रयास जारी रखोगे तो सफलता एक न एक दिन पटरी पर जरूर चलने लगेगी और जब पटरी पर आएगी तो एक न एक दिन इसको आपका चरण चूमना ही पड़ेगा। पथ पर भटकने वाले एक डाकू को सही दिशा निर्देशन ने महर्षि वाल्मीकि बना दिया, इतना ज्ञानी कि जो रामायण की रचना कर डाली। दोस्तों बस ज़रूरत होती है कि जो रास्ते में भटक जाते हैं उनको रास्ता दिखाने की, दिशा निर्देशन की। बस बाकी तो शुरुआत की तो सब कुछ बाकी आगे फॉर्मेलिटी रह जाती है। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो। इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।